हेलो मित्रों, आज हम लोग प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज को समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिशतता यानी प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पर जब हम किसी वस्तु का अध्ययन 100 पर करते हैं उसे प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशत का चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है प्रतिशत। अर्थात अगर हम कोई संख्या लें, जैसे 8% लें, 8% लें तो ये होगा 8/100। अगर हम प्रतिशत की परिभाषा देना चाहें तो प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है और इस भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। इस भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। प्रतिशत की दर कहलाता है, दर कहलाता है। अब जैसे कोई संख्या ले लीजिए, 200 का 20%, तो 200 का मतलब गुणा होता है 20%, तो ये हम निकालेंगे 200 गुणे 20/100, ये बराबर हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा 40 आ जाएगा। 200 का 20% 40 हो गया। इसी तरह से किसी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा किया जाता है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, किसी भिन्न को प्रतिशत में, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर समझने का हम प्रयास करें, अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 है, कोई व्यक्ति 300 अंक प्राप्त करता है तो उसका भिन्न हुआ 300/500,
500 यह भिन्न हुआ जो अब इसको प्रतिशत निकालना होगा तो 100 का गुणा हम कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कट गया 5 छंग 30 यानी 60% उसने अंक प्राप्त किया। अब अगर हमें पूर्णांक दिया हो और प्रतिशत दिया हो तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 500 का 60% हुआ, 500 का 60% बराबर हुआ 500 गुणे 60/100, 100 से ये घट गया 5 आ गया, 5 छंग 30 बराबर 300। तो हम देख रहे हैं प्रतिशत वह होता है जब हम किसी का आकलन 100 में करते हैं। इसको देखने का एक तरीका यह भी है कि अगर हमारा पूर्णांक 500 का है यानी 5 विषय हैं, 5 विषय हैं 1 2 3 4 5, प्रत्येक में अगर 60 अंक वो पा रहा है तो ये हो जाएगा 60% और ये टोटल हो जाएगा 300 अंक और प्रत्येक विषय का पूर्णांक है 100 अंक, तो ये हमारा हो जाएगा 300 अंक। अब एक व्यक्ति यदि 15% लाभ कमाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपए पर वह 15 रुपए प्राप्त करता है। अब यदि उसने व्यवसाय में 1000 रुपया लगाया, तो 1000 का 15% बराबर 1000 गुणे 15/100, ये कट गया, ये आ गया 150 रुपया। इसका मतलब यदि वो 1000 रुपए लगा रहा है तो वह 150 रुपए लाभ प्राप्त करेगा। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से, तो बी की आय ए से बी की आय ए से कितने प्रतिशत, ए से कितने प्रतिशत कम होगी। अब मान लीजिए ये ए है और ये बी है। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, अब चूंकि 25% की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये 100 पर आकलन हो रहा है। किसकी आय, बी से। अगर बी की आय हम मान लेते हैं 100
तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 100 पे 20% ज्यादा, यानी कि ए हो जाएगा 125। अब यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, बी की आय अगर 100 है तो ए की 125, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी? इस प्रश्न को लगाने के लिए, जैसे कम किसकी? बी की पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? ए से पूछ रहा है। अब जब ए की पूछ रहा था तो बेस था बी, कि ए की आय बी से एक 25% अधिक, तो बी में जो है 25 जोड़ा गया 125। अब कह रहा है ए की आय बी से, बी की आय ए से कितना प्रतिशत, तो यहां आधार वैल्यू ए हो जाएगी, यानी कितने का अंतर है? 25 का। तो 25 का अंतर है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है वो नीचे जाएगा, यानी 25/125 गुणे 100, ये रेशियो हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए भिन्न में 100 का गुणा करते हैं। तो अब इसको हम भाग देंगे, तो 25 पंचे 125, 5 दूना 10, यानी 20% कम होगी। ये हुआ, यानी बी की आय ए से 20% कम होगी। अब दो फार्मूले हैं जिन पर ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है R/100 प्लस R गुणे 100, दूसरा है R/100 माइनस R गुणे 100। अब इन पर प्रश्न कैसे होता है, ध्यान से देखिए। यदि किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ा दी जाए तो खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च वही रहे? यानी R यहाँ रेट है, दर है, R दर है, 100 मान लीजिए मूल वस्तु है, तो किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए? मान लीजिए R% बढ़ा दिया जाए तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च वही रहे? तो इसमें क्या होता है कि कम के लिए ज्यादा का भाग, हमको इसलिए ये फार्मूला लगाया जाएगा, इसको ध्यान देना है। किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ जाने पर खपत में कितनी कमी करनी होगी कि खर्च वही रहे? तो अब देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ जाने पर खपत में कितनी कमी करनी है, तो कम के लिए हमेशा ज्यादा का भाग दिया जाता है। अगर हमको आंसर कम पाना है तो ज्यादा का भाग दिया जाएगा। तो फार्मूला ये वाला लगेगा। किसी वस्तु की कीमत या किसी मान लीजिए चाय की कीमत 25% बढ़ जाए तो खपत हमें कितना प्रतिशत कम करनी होगी कि हमारा खर्च वही रहे? तो कम के लिए ज्यादा का भाग, यानी हर हमारा ज्यादा होगा तो उत्तर हमारा कम आएगा। तो इसलिए कमी करनी है, चूंकि कम लाना है, तो इसलिए हमको ये फार्मूला लगाना होगा, यानी वह फार्मूला हो जाएगा R/100 प्लस R गुणते 100। अब किसी वस्तु की कीमत R% घट जाए तो खपत में हम कितनी बढ़ोतरी कर दें कि खर्च वही रहे? तो ज्यादा, यानी
खपत हम कितना बढ़ा दें, तो ज्यादा के लिए कम का भाग, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, आर बटे 100 माइनस आर, आर बटे 100 माइनस आर गुणे 100, गुणे 100। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें यही दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। अब जैसे ये प्रश्न है, चाय की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च वही रहे। तो यहाँ कमी पूछ रहा है, तो कम के लिए हमेशा ज्यादा का भाग, यानी आर बटे 100 प्लस आर गुणते 100, यानी 25 बटे 125 गुणे 100। इसके पहले जैसे आर का मतलब ये दर, यानी 25 बटे 100 प्लस 25 यानी 125, ये बराबर हो जाएगा 25 पंचे 125 और 5 दूना 10, यानी 20% की कमी की जाए। किसमें? खपत में 20% की अगर कमी करेंगे तो कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है वो बैलेंस हो जाएगा और खर्च हमारा वही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर P है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है तथा प्रतिवर्ष R% की दर से वह बढ़ती है प्रतिवर्ष, तो n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला होगा n वर्ष बाद, n वर्ष बाद, n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। इसमें मान लीजिए इसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में P है, 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद तो यहाँ P वर्तमान जनसंख्या हो गई, 25% यहाँ दर हो गया, और 3 वर्ष बाद तो यानी यह आपका क्या है? यह समय है जितने समय में वह बढ़ रही है, तो इसको हम रख देंगे तो शहर की जनसंख्या निकाल ली जाएगी। अब एक प्रश्न देखते हैं कि 250 का कितना प्रतिशत है? इसको लगाने के लिए जैसे जिसको पूछ रहा है, जिसमें पूछ रहा है वो नीचे होगा, यानी 50 नीचे होगा, और पूछ किसको रहा है? 2 को, तो यानी 2 ऊपर होगा। 2 बटे 50 गुणते 100, यानी 50 दूना 100, यानी 2 दूना 4%। तो जिसका पूछे, जिसमें पूछे, जैसे हम प्रतिशत निकालते हैं, जैसे हमने पूर्णांक 500 में 300, जैसे पूर्णांक है हमारा 300, 500 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो जिसका पूछे वो ऊपर रहेगा, जिसमें पूछे वो नीचे रहेगा। हमेशा 300 बटे 500 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 5 6 30, यानी 60%। जब हमें प्रतिशत निकालना हो किसी का, तो जैसे किसमें पूछ रहा है, जैसे 1/2, 1 का कितना प्रतिशत है? 1/2, 1 का कितना प्रतिशत है? यानी 100। तो साफ साफ है, ये बराबर होगा 50%। जिसका पूछे वह ऊपर होगा, जिसमें पूछे वह नीचे होगा,
और 100 का गुणा किया जाएगा। यानी अंश बटी हर हम भाग में फ्रैक्शन में बदलते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत में निकल आता है। और प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100, किसी चीज का 100 में अध्ययन करना। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे के वीडियोस में हम और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।